कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, कम वक्त ये वक्त है, मुट्ठी में आता ही नहीं। ये मई का महीना भी जाने वाला है। इस महीने का आखिरी सप्ताह प्रारंभ हो चला है। जितनी उम्मीदें आपने की, क्या कुछ वो पूरी हुई और क्या कुछ अब भी कितनी जान बाकी है, क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा ज़रूर से करेंगे। लेकिन साथ ही में कुछ अच्छी तिथियां भी बन रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। 25 मई से लेकर 31 मई के बीच में क्या कुछ रहने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए 25 तारीख जो है वहीं से ही कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जानिए कि 25 जो मई है उसी दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है, यानी कि माता जो गंगा है उनका पृथ्वी के ऊपर जो अवतरण हुआ था वो इसी जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन हुआ था। इसलिए गंगा दशहरा या गंगा दशमी अबूझ मुहूर्त की तरह मानी जाती है। अबूझ का मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य करना हो तो इस दिन अवश्य से कर सकते हैं। इस अधिक मास के अंदर, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई वगैरह ये वर्जित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी शुभ काम आपको करना हो तो ज़रूर से इस दिन कर सकते हैं। तीर्थों का स्थान पे जा करके और वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। गंगा नदी के जो जितने भी तट हैं, जितने भी घाट हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और जल से संबंधित, शीतल पेय से संबंधित दान भी अवश्य से कर सकते हैं। और विशेषतः यदि जिन लोगों की चंद्रमा की समस्या कुंडली के अंदर रहती है, पंचम भाव, अष्टम भाव की अगर ज़्यादा समस्या रहती है तो इस दिन विशेषतः आपको इन जल तत्वों का दान करना चाहिए। इस ही 25 मई को सूर्य नारायण भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये जो रोहिणी नक्षत्र है यहीं से शुरू हो जाता है नौतपा। वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, लेकिन आने वाले 9 दिन इसी 25 से लेकर के लगभग 2 जून तक बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इस भीषण गर्मी के अंदर भी एक हम जो है अवसर खोज सकते हैं। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हैं तो जल की व्यवस्था करवाइए, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाइए। अगर आपके पास प्याऊ है तो वहाँ पे मटके, घड़े जो होते हैं मिट्टी के बने हुए भरे हुए, वहाँ पे आप छोड़िए, दान करिए, वाटर कूलर करिए। आजकल तो कैंपर की व्यवस्था भी है, तो कैंपर वगैरह भी छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं। 20-30 रुपये का कैंपर पड़ता है। अब 5 कैंपर, 7 कैंपर प्रतिदिन 100 रुपये के 2-3 जने मिल के भी अगर कर लें तो बहुत ज़्यादा उत्तम ये होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं इस सप्ताह के जो है ग्रहों की स्थितियों की तरफ। देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो स्थितियां बनी हुई हैं बड़ी ही रोचक लगती है। ऐसे लगता है कि किसी ने पेंटिंग बना दी हो। अगर आप सबसे पहले कुछ अच्छे योगों के बारे में बात कर लूँ, सूर्य से आगे और सूर्य से पीछे जब ग्रह बैठते हैं तो वाशी और वैशी टाइप के योग बनते हैं। चंद्रमा को छोड़ दें अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 शुभ ग्रह यहाँ पे हैं और सूर्य से 12वें भाव में गिनेंगे तो मंगल भी बैठे हुए हैं। तो इसको उभयचरी योग कहते हैं। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, लाभ, यश, धन प्राप्त होता है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति अगर उत्पन्न हुआ रखा हो तो उसका शरीर भी बड़ा सुडोल माना जाता है, बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व का भी व्यक्ति रहता है। धन संपत्ति, यश से वो व्यक्ति परिपूर्ण रहता है। आपके ये लग्न में ही स्थिति बनी हुई है, बुध साथ में है तो बुधादित्य योग है। साथ ही के अंदर शुक्र और बुध की ये जो आपस में युति बनी हुई है, दोनों की ग्रहों की युतियाँ क्योंकि शुक्र और बुध एक आपके लग्नेश है, एक आपके पंचमेश है। इन दोनों की राशि परिवर्तन योग भी आप लोगों के लिए बड़ा फलदायी है। इस समय पे आप लोगों को ना सिर्फ अपने व्यक्तित्व में एक बड़ा सा रुझान, एक अजीब सा और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही में आपके परिवार कुटुंब के अंदर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था चल रही होगी। पैसे से संबंधित भी आप लोगों को लाभ अवश्य ही मिला होगा। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर ये आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को
टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपके प्रश्न को जरूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये जो योग बना है, यहाँ पे गुरु और शुक्र का भी एक योग है। गुरु अपने आप में वर्गोत्तमी है, लेकिन इस पत्रिका के लिए 8वें भाव के मालिक गुरु बनते हैं और वहीं छठे भाव के मालिक शुक्र बनते हैं। छठे और 8वें भाव के दोनों स्वामियों की भी यहाँ पे युति है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे परिवार, कुटुंब, फाइनेंस से संबंधित मिले जुले से आप लोगों को असर देखने को मिल रहे होंगे। जिन लोगों ने लोन वगैरह की अगर कोई फाइल लगा रखी है तो लोन पास होने के संकेतों में मिलते हैं, लेकिन अनावश्यक उधार, अनावश्यक कर्जे, अनावश्यक खर्चे भी हमको यहाँ पे साथ साथ दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ आकस्मिकताएं भी हमको दिखाई देती हैं। इस समय पे अनावश्यक यात्राएं करना, अनावश्यक चीज़ों के अंदर दखलंदाजी करना, दूसरों के निर्णयों में दखलंदाजी करना भारी बढ़ जाता है। आप लोग दूसरों की वजह से अनावश्यक रूप से चिंताओं में हो। परिवार, कुटुंब के किसी बुजुर्ग, किसी फैमिली, दूर दराज के किसी व्यक्ति का कोई समाचार आया और आप अनावश्यक रूप से उसकी थॉट प्रोसेस में चले गए, भले ही आप कुछ भी नहीं कर पाएँ। ऐसी स्थितियाँ ऐसे समय पर बन जाती हैं, तो अपने चित्त को थोड़ा सा संयम में रखिएगा। क्रोध आए तो शांत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव की वजह से क्रोध आना बनता है। फिर यहाँ से तो सूर्य नारायण भगवान जो है 9 तपे में जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर। इस समय के अंदर गर्मी बहुत भीषण पड़ती है। माना जाता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो इन 9 दिनों के लिए तो विशेष ध्यान रखिएगा। बुध का आगे प्रवास हो जाएगा तो सूर्य यहाँ पे अकेले रह जाएंगे। यहाँ से एक समय आएगा जिसका बहुत ज़्यादा हो हल्ला है, आपने भी देखा होगा। गुरु जो है कर्क राशि में जाएंगे, उच्च अवस्था के लिए जाएंगे। आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर से बता देंगे। लेकिन जैसे ही बुध यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो शुक्र और बुध की युति हो जाएगी। अब आपके लिए बड़ी स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र और बुध और साथ में गुरु भी हैं, तो त्रिग्रही योग बनेगा 29 मई को। 29 मई से लेकर 2 जून तक ये योग रहेगा। तो शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। यहाँ से आप लोगों को 29 तारीख से धन से संबंधित बहुत ज़्यादा शुभ समाचार स्पेशली मिलने वाले हैं। परिवार, फैमिली का भी सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। साथ ही के अंदर आप लोगों की वाणी में भी बहुत ज़्यादा मधुरता आ सकती है। प्रभावी व्यक्तित्व बन जाता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन थोड़े से जो लग्जीरियस ब्रांड वगैरह होते हैं, महंगी जो चीज़ें होती हैं, उस पर खर्च अभी व्यक्ति का करवा देता है। तो थोड़ा सा अपनी जेब को टटोल लीजिएगा, उसके बाद में आगे खर्चे कीजिएगा। ये जो युति आपके द्वितीय भाव में बनेगी ये बहुत ज़्यादा शुभदायी बनेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की या शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, अपने कुंडली को उठाइए, उसमें देखिए कि क्या चल रहा है आपके जीवन के अंदर, क्या दशाएं चल रही हैं, उनको देखिए। उनसे संबंधित यदि इन दोनों ग्रहों से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये जो समय 3-4 दिन का आएगा आपके लिए बेहद शुभदायी होगा। यदि कुछ ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई ऐसा कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई निवेश से संबंधित डिसीजन लेना है, या कोई आपको कोई भी सामग्री खरीदनी है कोई गाड़ी खरीदनी है, ज़मीन खरीदना है, परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करना है, कोई मांगलिक काम करना है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। और आपके परिवार घर के अंदर ज़रूर से इस समय कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। मांगलिक कार्य कुछ भी हो सकता है, किसी ने रामायण के पाठ करवाए, किसी ने सुंदरकांड के पाठ करवाए, आपको भी बुला लिया या आपके घर के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसा यदि है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं आप लोगों के लिए हम करियर की और करियर से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों की। तो इस देखिए, आपके जो प्रोग्रेस भाव के जो मालिक हैं वो गुरु ही बनते हैं, और गुरु अभी वर्गोत्तमी चल रहे हैं, द्वितीय भाव के अंदर हैं, तो लाभ तो अवश्य आपको देंगे। शनि भी रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं, जो कि आपके पंचमेश बनते हैं। बुध उनका ही वो नक्षत्र है, तो यहाँ से करियर में ग्रोथ हमको ज़रूर से दिखाई देती है। शनि की ये जो यात्रा है ये अंतिम पग है, लेकिन ये साल भर से ज़्यादा तक रहने वाली है। शनि का प्रभाव है, शनि का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा सा स्लो है, धीरे धीरे करके चलता है। तो परिणाम आपको जरूर से मिलेंगे, कार्य में ग्रोथ हमको जरूर से दिखाई देती है। राहु का कुंभ नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में है। अभी 31 तारीख को ही 31 मई को शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर राहु प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे वो मकर राशि की तरफ। बहरहाल तो आप लोगों के लिए करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से समय जैसा है वैसा ठीक है, वैसा चल रहा है। थोड़ी सी उन्नति ही, थोड़ी प्रोग्रेस हमको दिखाई देती है यहाँ से। और हम अगर हम चीज़ों को आगे देखें तो हम बात करते हैं मंगल की, जो कि आप लोगों के लिए
सप्तम भाव के स्वामी के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल की 12वें से संबंधित और 8वें 7वें से संबंधित आप लोगों को ज़रूर से प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पे मंगल अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, तो व्यापार से संबंधित अगर आपका कोई खर्चा होने को है अगले इन 20-30 दिनों के अंदर और आगे, तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। व्यापार से संबंधित खर्चे अगर हो रहे हैं तो मान के चलिएगा ठीक है। अगर अनावश्यक खर्चे आ रहे हैं, अनावश्यक यात्राओं पर खर्चे, तो मान के चलिएगा ठीक नहीं है। आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है ये शुभ नहीं रहा है। तो कुल मिला के बात यह है, सूर्य की दृष्टि से आपके लग्न के ऊपर जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो आपके लग्न के ऊपर से प्रवास कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से ये समय ठीक है। सूर्य आप लोगों के लिए अगर देखेंगे तो चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, और यहीं से जब वो प्रवास कर रहे हैं, 9 तपा के अंदर होकर के प्रवास कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए उत्तम ही स्थिति रहेगी। जैसे कि मैंने 2 योग बताए आपको, वैशी और वाशी, ये उभयचरी योग जो बन रहा है ये भी सूर्य की दृष्टि से उत्तम है। आपको यश, सम्मान, कीर्ति, धन, वैभव, इस तरह की चीज़ें ज़रूर से प्राप्त होंगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कोई राज तिलक कर देगा और आप बहुत बड़े राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि आपके जीवन में जो भी आपकी कुछ रुकावटें हैं वो थोड़ी सी हर्डल्स कम होती हैं, और इसके साथ में कुछ चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आप लोगों को ज़रूर से मिल जाता है। कुछ आकस्मिक लाभों की भी यहाँ पे हमको अंदेशा प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से गुरु, क्योंकि है तो शुभ ग्रह ही, यहाँ पे लग्नेश के साथ में संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ आकस्मिक लाभ भी हमको दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग करने के लिए तिथियाँ भी मैंने आपको बता दी, समय भी आपको बता दिया, करना क्या है ये भी बता दिया। अब भी अगर आप ना करें तो फिर आपकी मर्जी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समय, इस समय जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहना पड़ता है जनाब, आप बिना कहे तो करते नहीं हैं, कुछ लोग तो कहने के बाद भी नहीं करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मनोबल बनता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।